हेलो एवरीवन। लूजिंग वेट रिलेटिवली इजी हो सकता है, लेकिन उसे मेंटेन करना वही असली पिक्चर है। और आपने वो स्केरी स्टैट्स तो देखे ही होंगे कि 2 साल के अंदर 50% वेट रीगेन और 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 80% तक वेट रीगेन हो जाता है। टेक्निकली ये सही भी है, लेकिन GLP-1 के साथ वेट मेंटेनेंस मच रियलिस्टिक हो सकता है। जब आप GLP-1 मेडिकेशन लेते हैं तो आपकी भूख कम हो जाती है, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती है, फूड नॉइज कम हो जाती है और एनवायरनमेंट को नेविगेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जब आप GLP-1 बंद करते हैं तो भूख वापस आती है, क्रेविंग्स वापस आती हैं और पूरा का पूरा पैकेज वापस आ जाता है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप गोल वेट तक पहुंच गए, अब क्या? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी आपका वेट क्यों बढ़ाना चाहती है। जब आप अपने गोल वेट पर पहुंच जाते हैं तो हर केजी के पीछे आपकी बॉडी 200 से 300 कैलोरी भूख ज्यादा बढ़ाती है और 20 से 30 कैलोरी कम बर्न कर रही होती है। यानी अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां भूख भी ज्यादा लग रही है और कैलोरीज भी कम बर्न हो रही है। और ऊपर से आज का एनवायरनमेंट, फूड एवरीवेयर, प्रोसेस्ड फूड, फूड क्यूज, यानी आप एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां जैसे शादी का बफे लगा हो और ब्रेन बोल रहा है फीड मी। तो सबसे पहले तो ये समझिए, ये विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है, ये बायोलॉजी और एनवायरनमेंट का टकराव है। आपकी बॉडी आज भी 30,000 साल पुराने वर्ल्ड के हिसाब से ऑपरेट करती है। उस समय फूड दुर्लभ था, बॉडी को पता नहीं था कि नेक्स्ट मील कब मिलेगी। इसीलिए बॉडी ने कुछ अडेप्टेशंस डेवलप किए, जैसे भूख बढ़ाओ, क्रेविंग्स बढ़ाओ, मूवमेंट कम करो, एनर्जी सेव करो। ये सब आपको बचाने के लिए था, आपको तोड़ने के लिए नहीं था। आज की प्रॉब्लम, आज दुनिया पूरी रिवर्स हो चुकी है। आज फूड स्केर्सिटी नहीं है, आज फूड एक्सेस है। जब आपने GLP-1 लिया तो GLP-1 ने आपकी बायोलॉजी को मैनेज किया, जिस वजह से आप एनवायरनमेंट को इजीली नेविगेट कर पाए। पर जैसे ही मेडिकेशन बंद होता है, आपको बायोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों को मैनेज करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, GLP-1 मेडिकेशंस आपको कोई डिसिप्लिन क्लास नहीं देता है, ये आपको एक विंडो पीरियड देता है जिसमें आपको सिस्टम बिल्डअप करना है। मेडिसिन के बारे में मैं एक और क्लैरिटी आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एक गोल वेट पर पहुंच चुके हैं, समझ लीजिए आपका गोल वेट 75 kg है और आप एक स्टेबल डोज पर हैं, जैसे सेमाग्लुटाइड 1 mg या फिर टिरज़ेप्टाइड 7.5 mg, और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेडिकेशन कंटिन्यू करना रीजनेबल हो सकता है। ये मेडिकेशंस पैरासीटामोल जैसी नहीं है कि जब मन किया पॉपअप कर लिया। इन मेडिसिन को सिस्टम में बिल्डअप होने में टाइम लगता है। अगर आपने मेडिसिन ऑन ऑफ ली या साइक्लिक ली तो बीच बीच में हंगर स्पाइक्स आ जाते हैं, जो कि मेंटेनेंस को और मुश्किल कर देते हैं। अगर आप मेडिकेशन टेपर डाउन करके बंद करना चाहते हैं तो स्लोली करिए और अंडर सुपरविजन ही करिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इंस्टाग्राम देखकर बिल्कुल भी डिसाइड मत करिए कि मेडिकेशंस को स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है, साइक्लिक यूज करना है, कि ये मेडिकेशन मेंटेनेंस के लिए बेटर है, इस मेडिकेशन को टेपर ऑफ किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अब एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि अब हम गोल वेट पर पहुंच गए, क्या हम मेडिकेशन बंद कर सकते हैं? अगर हम ओबेसिटी को एक क्रॉनिक कंडीशन समझते हैं तो कई केसेस में इसका जवाब हो सकता है हाँ। लेकिन अगर आप यंग है और आपको पहले बहुत सारे मेटाबॉलिक इश्यूज नहीं रहे हैं तो GLP-1 मेडिकेशंस वेट मेंटेनेंस को काफी रियलिस्टिक बना सकता है, अगर आप सिस्टम बनाए और सिस्टम को फॉलो अप करें। तो आज मैं आपको 9 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो आपको वेट मेंटेनेंस में हेल्प करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि नंबर 1 इंपॉर्टेंट है और नंबर 8 और 9 ऑप्शनल है। ये पूरा सिस्टम है और ये जब एक साथ वर्क करता है तभी रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है डाइट मास्टरी। परफेक्ट डाइट नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको एक ऐसा डाइट चाहिए जो आप 2 हफ्ते नहीं, 3 महीने नहीं, 20 साल तक रिपीट कर सको। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं होता है कि एक रिजिड डाइट प्लान को ब्लाइंडली फॉलो किया जाए।
मेंटेनेंस का मतलब होता है अपनी क्रेविंग्स को समझना, अपनी फूड चॉइसेस को समझना और एक ऐसी ईटिंग पैटर्न बनाना जो आपकी लाइफ में फिट हो। सिंपल रिपीटेबल ईटिंग पैटर्न्स, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, मोस्टली रियल फूड और लेस रैंडमनेस। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है प्रोटीन प्रायोरिटी। देखिए, मैं आपको यहाँ कॉशियसली बताना चाहूंगी कि आपको किसी नंबर के पीछे नहीं भागना है कि मुझे रोज 100 ग्राम प्रोटीन खाना है या 150 ग्राम प्रोटीन खाना है, बिल्कुल भी नहीं। पर आपको हर खाने में, हर मील में प्रोटीन को प्रायोरिटी देनी है और वो प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का रियल फूड वाला प्रोटीन होना चाहिए, ना कि प्रोसेस्ड फूड वाला प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन आपको 2 चीजों में हेल्प करेगा, एक आपकी मसल बिल्डिंग में और दूसरा आपकी हंगर स्पाइक्स में, क्योंकि प्रोटीन आपको सैटिस्फाई में हेल्प करेगा। इसीलिए सेकेंड स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट प्रोटीन। थर्ड स्ट्रैटेजी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते से ही सबको लगता है कि वाओ, अब हमें जिम जाना पड़ेगा। जी नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप घर में भी कर सकते हैं। सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, जैसे वॉल पुशअप्स, ब्रिज एक्सरसाइज, स्क्वैट्स, लंजेस, बेसिक बॉडी मूवमेंट्स। देखिए, गोल ये नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, गोल है कि आपको हर दिन अपने मसल को एक स्टिमुलस देना है, एक इंडिकेशन देना है कि वो अपने आप को रीबिल्ड कर सके। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस में। फोर्थ स्ट्रैटेजी आती है स्ट्रक्चर, मील प्लानिंग, रूटीन, एनवायरनमेंट प्लानिंग। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए हैं। जैसे रोड साइड में बैरियर्स होते हैं सेफ्टी के लिए, जो आपको रास्ता भटकने नहीं देते हैं। स्ट्रक्चर पनिशमेंट नहीं है, स्ट्रक्चर आपके सपोर्ट के लिए है। अब आते हैं फिफ्थ स्ट्रैटेजी पर। वेट को एक फिक्स्ड नंबर नहीं समझिए, उसको एक रेंज में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल वेट 75 kg आ गया है और आप रोज सुबह उठकर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका वेट 75 kg ही रहे, तो ये अनरियलिस्टिक है। बॉडी मशीन नहीं है एंड लाइफ हैपेंस। ट्रैवल होता है, स्ट्रेस होता है, फंक्शंस होते हैं, मीटिंग्स होती है, सेलिब्रेशंस होते हैं। ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि मेरा 1 किलो भी वजन ना बढ़े, बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। मेंटेनेंस का मतलब है कि जब लाइफ आपको थोड़ा पुश कर दे, तब आपके पास एक सिस्टम हो वापस ट्रैक पर आने का। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी है ट्रिगर्स को पहचानना। फूड क्यूज आर एवरीवेयर। स्ट्रेस ईटिंग होता है, सोशल प्रेशर होता है, क्रेविंग्स होता है, इमोशनल ईटिंग होता है। आपका काम है इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। मेंटेनेंस में सिर्फ डाइट प्लान को रिजिडली फॉलो करना इजी होता है, मुश्किल होता है अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना, जहां से स्पाइरल शुरू होता है। आपका काम है इन ट्रिगर्स को अर्ली पकड़ना, ताकि बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट अवे ना हो पाए। सेवेंथ स्ट्रैटेजी है सेल्फ मॉनिटरिंग। वीकली वंस वेट चेक करना। ये ऑब्सेशन के लिए नहीं होता है, ये अवेयरनेस के लिए होता है। जैसे आप हर दिन सुबह उठ के ब्रश करते हैं, इसीलिए नहीं कि आपके दांत खराब है, इसीलिए कि प्रॉब्लम ना हो सके। हर वीक में वेट चेक करने से आप पहले पकड़ लेंगे कि आपको कहां पर थोड़ा सा वेट गेन हुआ है। एट्थ स्ट्रैटेजी एनवायरनमेंट। अगर आपके घर में हर जगह चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स ये रखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके अगेंस्ट ना हो, वरना कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए एनवायरनमेंट को इंटेलिजेंटली डिजाइन करना पड़ता है। किचन, फूड विजिबिलिटी, मील प्रिपरेशन, रूटीन, ये छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए बहुत पावरफुल है। आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको बार बार टेस्ट ना करे, बल्कि आपको सपोर्ट करे। नाइन्थ स्ट्रैटेजी साइकोलॉजी और सोशल सपोर्ट। कभी कभी वेट मेंटेनेंस सिर्फ फूड का इश्यू नहीं होता है। स्ट्रेस, पुअर स्लीप, डिप्रेशन, एंजाइटी, पुअर बॉडी इमेज, ये सब भी वेट मेंटेनेंस को अफेक्ट करते हैं। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। देखिए, आप दुनिया तो नहीं बदल सकते, पर अपना दुनिया को देखने का दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। और यहीं पर आता है सपोर्ट, यानी थेरेपी। आप थेरेपी को भी चूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ वेट मेंटेनेंस, ताकि
आपका सोशल एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपको ज़्यादा सपोर्ट करें। तो फाइनल ट्रूथ ये है कि वेट मेंटेनेंस नंबर पर फिक्सेट होने का गेम नहीं है। वेट मेंटेनेंस का मतलब है सिस्टम बनाना, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना, बाउंड्रीज क्रिएट करना, ताकि लाइफ जब अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाए तो सिस्टम के साथ आप वापस ट्रैक पर आ सके। याद रखिए, GLP-1 वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन मेंटेनेंस सिस्टम डिसाइड करता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है।